नरेंद्र मोदी यही चाहता है कि नेपाल भी हमारा है और हम नेपाल को लगेगा वो चीज़ देने के लिए तैयार है। मैंने इनका हाथ पकड़ा है, आज इनको मैं वो ताकत दिया है, आज मैंने उनको ये ताकत दिया है, ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, ये विश्वास दे रहा हूँ आपको मैं। ये माननीय प्रधानमंत्री के लिस्ट में आज से इनका नाम जाएगा। मेरे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मेरे हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ जी भी ये आपका कार्य और संकल्प पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ उनके प्रति। ठीक है गुरु। चर्च में भूकंप गया ना, सब आदमी निकल रहा था, फिर चर्च में का आदमी राम राम बोल ये भी घटना हुआ है। देखो तो देखिए, सत्य तो यही है, सत्य तो वही है, राम राम है, राम राम है। ऐसे समय कुछ लोगों की विनाशकाली विपरीत बुद्धि जब आती है तो कुछ क्षणों के लिए, मिनटों के लिए नहीं, क्षणों के लिए ये किया जाता है कि आपको समझ आए कि यदि अगर हम ना दे तो आप क्या कर सकते, आपको कौन दे सकता है। एंटी इंडियन मूवमेंट के लिए सब ये नेता लोग हैं यहाँ का, नेपाल का, वही दोषी है, क्रिश्चियनिटी। ये दुर्गा प्रसाद जी यही कार्य करे और इनको मैं वहाँ भी बुला के ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा जिस वास्तु में वो बैठा है वो वास्तु कैसी है, ये इसको राजा बना सकती है कि नहीं, इसको राजा के लायक रखा है क्या नहीं, और ये इस वास्तु से अगर चलाएगा तो नारायण इसके पीछे कितना मजबूती से रहेगा। तो इस वास्तु में तो बल दिखता है। आज मैं किसी को खड़ा कर रहा हूँ तो आप उसके बीच में अड़ंगा मत करो, उसका प्रचार करो। महाराज पृथ्वीनारायण शाह से लेकर ज्ञानेंद्र शाह तक को नेपाल के महाराज को विश्व के हिंदू के महाराज कहते थे, नारायण के अवतार भी कहते थे, अभी तो महाराज हिंदू सम्राट भी कहते थे। सनातनी लोग वो तकरीबन 2 अरब लोग, अभी तो महाराज नहीं है नेपाल में, सनातनियों का सम्राट नहीं है, दुनिया के सनातनियों का सम्राट नहीं है। क्या नेपाल में राजा फिर आना चाहिए, सनातनियों का सम्राट आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैं गाड़ी में इनको बताया, मैं यही अभी आप फ़ोन करके पूछे सतीश विक्रम शाह को, मैंने अभी बोला राजा ज्ञानेंद्र जी को संदेशा दो कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मकसद पूर्ण होने तक चाहे मुझे बलिदान भी मेरा देना पड़े तो मैं आपके साथ रहूँगा। सिर्फ विश्व हिंदू का ये कर्म करने के लिए मैं आपके साथ आधी रात में भी खड़ा हो जाऊँगा। आप कार्य करिए। माननीय मेरे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मेरे हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ जी भी ये आपका कार्य और संकल्प पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ उनके प्रति। ठीक है गुरु। वो आएंगे, आप बुलाइए, फिर एक कॉपी मुझे भी दीजिए। ठीक है गुरु। मैं उनको बोल दूंगा ये आपके पास आया है, आपको इसमें आना है, वो आएंगे। ठीक है गुरु। मैं अभी उनको हिंदू चाहिए, हिंदुत्व चाहिए। मिशन सहित का यहाँ पर तो क्रिश्चियन आया है, मिशन सहित का धर्म को तो काम नहीं है यहाँ पर, फेयर धर्म होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यहाँ पर सब हो रहा है, स्कूल चेंज कर रहा है धर्म के नाम में। और यहाँ पर क्या हो गया कि घटना ये सिंधु बालचौक में जिस टाइम में चर्च में ये प्रे कर रहा था उस टाइम भूकंप गया जब चर्च में भूकंप गया ना, सब आदमी निकल रहा था, फिर चर्च में का आदमी राम राम बोल ये भी घटना हुआ है। देखो तो देखिए, सत्य तो यही है, सत्य तो वही है, राम राम है, राम राम है। राम के अलावा और दूसरा कोई सत्य ही नहीं है, सत्य नहीं है। और कोई माला ना करो, राम की माला करो तो जीवन पार हो जाता है। तो ये हर घर में राम होना चाहिए। जीवन भर लोग और कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन इस धर्म को निभाने के लिए आप जैसे युवा शक्तियों की ज़रूरत है। आज युवा यहाँ से बाहर जा रहा है, वो युवा को यहाँ काम मिलना चाहिए। इस युवा को हम चाहते हैं कि काम करे और
बड़ा से बड़ा उद्योग करे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी नारा दिया है, आज भारत में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है इतना कोई देश में नहीं। आज चौथे नंबर पे भारत है। भारत यही चाहता है, नरेंद्र मोदी यही चाहता है कि नेपाल भी हमारा है और हम नेपाल को लगेगा वो चीज़ देने के लिए तैयार है। ये नरेंद्र मोदी की इच्छा है। नरेंद्र मोदी चाहते ही है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहे, वो मानते हैं। मैंने लास्ट 17 सितंबर उनके लिए पशुपतिनाथ में 750 द्वारका से ब्राह्मण आए थे, उनके द्वारा उनके जन्मदिन की उजावनी किया था। इस 17 सितंबर को आप ऐसा आयोजन करिए नरेंद्र मोदी की, इसके लिए पशुपतिनाथ में मैं उनको बोलूँगा भाई ऐसा एक छोटा सा नियोजन रखा है आपके नाम से, और वो रखने वाले ये कार्यकर्ता है दुर्गा प्रसाद जी है, तो एक आइडेंटिटी आपकी उसमें वो चली जाएगी, तो उनको विश्वास होगा कि ये कार्यकर्ता हमारे। ठीक है। देखो जुड़ने से जुड़ जाता है आदमी, जुड़ेंगे नहीं तो कोई जुड़ता नहीं। नरेंद्र मोदी एक आदमी ऐसा है जो हिंदू का काम करेगा, वो उनके साथ सदा रहेगा। नरेंद्र मोदी की ये हर जगह जाते हैं वो यही कहते हैं। कल भी उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। देखो उन्होंने जब हिंदुओं पर जिस दिन अटैक हुआ, शेख हसीना के ऊपर जिस दिन अटैक हुआ, वो तो 3.5 लाख लोग थे, लेकिन मोदी जी ने कहा जागो हिंदू निकलो बाहर, तो दूसरे दिन 5.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने दिखाया हम हिंदू एक हैं। उसके बाद उनको डर हो गई, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा जागृति तुम्हारे में करने की हिम्मत आनी चाहिए कि इतनी मस्जिदें और इतने चर्च बने हैं, तो मेरा भी जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ एक मंदिर होना चाहिए, वहाँ एक सत्संग होना चाहिए, वहाँ एक सत्संग बोलने वाला हमारा ब्राह्मण होना चाहिए, वहाँ कथा सुनाने वाला एक हमारा कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिए। ऐसा धर्म को बढ़ाने वाला आदमी हमारा नहीं है, इसलिए ये लोग खड़े हैं। अगर ये आप खड़ा कर देंगे तो कोई की हिम्मत नहीं कि वो आपको बाजू कर दे। आप आगे करिए, आप कार्यकर्ता निर्माण करिए, गांव गांव में मंदिर और गांव गांव में एक ब्राह्मण को आप बढ़ावा दीजिए। बोलिए कि एक सत्संग कर, 1 घंटे का कर, हफ्ते में 1 दिन कर, महीने में 1 दिन कर, शुरू तो कर। जब विरोध होगा तब हम एकता से भाव जाए। तो ये एक उसके अंदर की ताकत है, हिंदुओं को इकट्ठा करने का, हिंदुओं को साथ लेके चलने का एक ताकत है, और यही ताकत आपके राष्ट्र निर्मित में आएगी। ये जो राष्ट्र है, ये इसको राष्ट्र को निर्मित करने के लिए ये सबसे बड़ी ताकत है, और किसी से ताकत नहीं मिलेगी। घर घर में हिंदू का नारा अगर देंगे तो गांव गांव में हिंदू का मंदिर फिर से प्रज्वलित हो जाएगा, फिर से दिवा बत्ती चालू हो जाएगा, फिर लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और जो दूर भागे हैं वो अपने आप नज़दीक आ जाएंगे आपके। आपका मिशन यशस्वी मिशन हो जाएगा। पर आप गांव गांव का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। पहले राज्य में जाइए, उसके बाद प्रदेश में जाइए, उसके बाद जिला में जाइए, उसके बाद तालुका में जाइए, और उसके बाद गांव गांव में जाइए।
ये मिशन खड़ा होने में आपको 3 महीना लगेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर आपके पास हिंदू शेरों की एक लाट निर्माण हो जाएगी। इसी तरह से करो। मेरे हर प्रवचन में, हर भाषण में मैं बोलता हूँ कि नेक बनो, एक बनो, घर घर में हिंदू बनो, घर घर में हिंदू बनाओ। नारा ही आपका ऐसा रखो, आपको कोई मना नहीं करेगा। राज हिंदुत्व का एक बार आ गया तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके राजा धीराज भी यहाँ के आपको साथ देंगे, उनके लोग भी साथ देंगे, कि उनको भी हिंदुत्व चाहिए और वो आए तो कोई नुकसान नहीं है। उनको भी साथ लीजिए। आपका नारा इतना मजबूत होना चाहिए, हम हिंदू तुम हिंदू, हमारा घर हिंदू, ऐसा नारा होना चाहिए। और लोग तो आपको कुछ देंगे नहीं, गरीब आपको धन नहीं देगा, लेकिन गरीब आपको साथ देगा। घर घर के अंदर मैंने जिस तरह से कहा इस तरह से करेंगे तो देश के अंदर आपके 2.5 करोड़ हिंदू आपके पीछे खड़ा होगा। 2.5 करोड़। किसकी ताकत है फिर आपको बाजू करने की? किसकी ताकत है जो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी? आपके कार्य में आप शीघ्रता से शुरुआत करिए, पर मैंने जिस तरह से कहा इस तरह से करिए। लोगों को डरो नहीं, जो डरता है वो कभी जीतता नहीं है, जो डरता है वो कभी आगे चलता नहीं। मरना तो एक ही दिन है, मरने का समय तो एक ही है। उसने लिख के भेजा है कितना तारीख को तुमको मरना है, कितना बजे मरना है, तो फिर क्यों किसी से डरते हो? अरे लग सकता है, जख्म हो सकता है, लेकिन जान तो नहीं जा सकता है। ये मन के अंदर विश्वास रखो, ये विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास खो दोगे सब खो दोगे। विश्वास को प्रबल करो, मन को प्रबल करो। लोग, जनता आपकी आवाज को स्वीकार लेगी, क्योंकि लोगों को भी हिंदू चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, देवताओं की पूजा चाहिए। देवताओं के पूजा से लोग उसको उठा के दूसरी जगह ले जाते। क्यों ले जाते? तुम्हारे लोग क्यों दूसरी जगह जाते? तुम उन पर ध्यान नहीं देते हो इसलिए जाते हैं। तुम उन पर ध्यान दो, जाओ, घर घर में जाओ। ये मत सोचो कि इस गांव में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। नहीं, वो 5 लोग आपके पीछे 5000 लोग खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि संबंध बहुत बड़ी ताकत है। अगर संबंध नहीं बनाओगे तो हमेशा जाति में मत बंटो। वो कौन जात है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, ये मत सोचो। ये सोचो कि ये हिंदू है। जाति को खत्म करो। अपना धर्म हिंदू है, अपना कर्म हिंदू है, अपना कर्तव्य हिंदू है, तो हमारे कर्तव्य में हमको चलना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते के से मां फलेषु कदाचन। कर्म के बिना किसी को कुछ में देता नहीं है, ना लेता है। अब कर्म करो। आप कर्म करेंगे, आपका विजय आपके पीछे सत्य है। यही आपको आज बोलने का मुझे मौका हो गया, आपको आगे चलने का मौका हो गया। आपको पुत्रदा एकादशी में एक नव चैतन्य पुत्र निर्माण करने का आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है आप ऐशवंत होंगे, भाग्यवान होंगे और आने वाला कल का प्रधानमंत्री भी होंगे। ये मेरा वचन है। ये मेरा वचन कभी शिव खाली नहीं जाने देगा, ये मैं विश्वास देता हूँ आपको। पर लड़ो और खड़े रहो। बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलेगा।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अरे अर्जुन, ये सामने जो भी है इनको तो सबको पहचानता है, लेकिन इस समय वो तेरे विरोधक है, तुझे मार डालेंगे। उससे अच्छा है तुम मेरी बात को मान और रन में खड़ा हो जा और तू लड़। तू लड़ेगा तो बचेगा, तू लड़ेगा नहीं तो तू बचेगा नहीं। तू तो इतना को देख के खाली डर रहा है। तब भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया, बोला देख इसमें तू पहचान सकता है कौन किसके है तेरे, ये कितने हैं? बोले जहाँ कृष्ण है वहाँ कितने हैं तू देख, और तू ये समझ कि मैं अर्जुन हूं, पर कृष्ण तेरे पीछे। सौभाग्य से मैं भी कृष्ण हूं, मैं आज आपके पीछे खड़ा हूं। क्या आप आगे बोलो? कोई सवाल है हमारा, आप नेपाल पे आए हैं, आराध्य भगवान पशुपतिनाथ के देश पर आए हैं, आपका हम बहुत ही शुक्रगुजार है, हम बहुत स्वागत करना चाहते हैं। आप बड़े बड़े राजनीतिक दल और शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री भी काठमांडू राजधानी है, इधर ही बैठते हैं, वहाँ पर नहीं गए। दुर्गा प्रसाद के निजी निवास पे आए हैं, एक अभियंता है, हिंदुओं का अभियंता, यहाँ पर आए हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, दुर्गा प्रसाद के पास वो क्या चीज़ है हिंदुओं को देने के लिए जो आप इधर पे वो प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए? बहुत अच्छा आपने पूछा मुझे, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पूछें मुझे, मैं जवाब देने वाला हूँ। दुर्गा प्रसाद के अंदर मैंने वो दुर्गा देखी है जो काली के समान अष्टहत से लड़ने की इसके अंदर हिम्मत है। यह संहार करने के लायक है, दुष्टों का संहार करने की इसके अंदर क्षमता देखी है मैंने। ऐसा मर्द ही नहीं देखा मैंने जो हिंदू के लिए लड़े। आज तक कोई इतने साल में मैं आ रहा हूं, 1980 से मैं यहाँ आ रहा हूं, पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो हिंदू के लिए काम करे। एक राजा वीरेंद्र जी थे, उनकी प्रेरणा थी, उन्होंने बहुत सारा कर्म हिंदुओं के लिए किया, जनता के लिए किया, जन आदेश के लिए किया। और यही मैं चाहता हूँ ये दुर्गा प्रसाद जी यही कार्य करे। और इनको मैं वहाँ भी बुला के ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा जिस वास्तु में वो बैठा है वो वास्तु कैसी है, ये इसको राजा बना सकती है कि नहीं, इसको राजा के लायक रखा है क्या नहीं, और ये इस वास्तु से अगर चलाएगा तो नारायण इसके पीछे कितना मजबूती से रहेगा। तो इस वास्तु में तो बल दिखता है, तो ये वास्तु फल भी देगी। तो मैंने अभी नारायण की पूजा करके मैं आया हूँ, और पुत्रदा एकादशी है, कल्प वृक्ष के नीचे मैंने साधना की सुबह में, और साधना करके फिर मैं यहाँ आया हूँ कि हे ईश्वर, मैं उस आदमी के सर पर हाथ रख रहा हूँ जो आदमी कल हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आगे आएगा, और आप मेरी जो साधना है उसका आशीष उसको दे देगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अभी जो भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो तो हिंदुओं का मसीहा भी कहलाते हैं, हिंदुओं के बहुत बड़ी सहानुभूति है उनके ऊपर, और योगी आदित्यनाथ भी है। मेरा सवाल ये है कि नेपाल की हिंदुओं आबादी, सनातन भी आबादी के लिए, आबादी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का वो जो रोल होना चाहिए था अभी तक हमने नहीं देखा है। नेपाल में हिंदुओं का संरक्षण और जो मिशनरी धर्म के रोक लगाने के लिए वो भारत सरकार को क्या सुझाव देंगे आप? देखो, हम तो धर्म सनातन मानते हैं, हम सनातन धर्म को धर्म मानते हैं, और सनातन धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ
हिंदू ही है और हिंदू की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी, ये आप जो सवाल किए वैसा प्रश्न नहीं है। आपके यहाँ से आपके भारत में आने वाला एक भी नेपाली व्यक्ति उनसे ऐसा नहीं कहा कि हमको नेपाल हिंदू राष्ट्र फिर से प्रस्तावित करना है। अगर प्रस्ताव आ जाए तो उनका जब भी यहाँ आना होता है तब पशुपतिनाथ मंदिर जाते ही है। क्यों जाते हैं? और देवताओं के पास भी जाना चाहिए, पर वहाँ आने के बाद वो बिना भूले वहाँ जाते हैं। मुक्तिनाथ भी गए हैं एक बार। मुक्तिनाथ भी गए हैं, तो मुक्तिनाथ से भी यही मांगने गए हो। जानकी मंदिर भी गए हैं। जानकी मंदिर भी गए, क्योंकि राम बिना सब अधूरा ही है। माँ सीता के बिना तो राम भी अधूरे हैं। अधूरे हैं। वैसे ही आपका जो लक्ष्य है वो माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य में है, और जो लक्ष्य उनके अंदर है वो लक्ष्य यही है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। जो भी लगेगा वो मदद कार्य, वो लास्ट बार आए थे तब भी उन्होंने मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ का लगभग ऐसा कुछ दे के गए थे। किसके लिए दे के गए थे? इसी के लिए तो दे के गए थे कि यहाँ सारा चीज घर घर में पहुँचे, घर घर में हिंदुओं के दिए जले। उनका सारी और लक्ष्य है। आपके यहाँ जो भारत के राजदूत है उनके पास भी उनका हमेशा इस बात पर चर्चा चलता है, भाई वहाँ के हिंदुओं का क्या हाल है। आप अलग अलग लोग हिंदू की जगह मुस्लिम हो रहे, क्रिश्चियन हो रहे, सब जो हो रहे, आप लोग का कहाँ लक्ष्य है? तो यहाँ के लोग जवाब नहीं दे रहे उनको। अब ये जनता ने तय करना है कि ये क्यों जवाब नहीं दे रहे। और फिर जनता में से ऐसा एक दुर्गा प्रसाद खड़ा हो जाए तो नरेंद्र मोदी उनको जरूर बोलेगा कि आप खड़े हो रहे, हम आपके साथ हैं। एक दिन ही आएगा। अभी वो दुर्गा प्रसाद जो है आपके पास, वो नेपाल के अभियंता है, चिरपरिचित अभियंता, आप भी पहचानते हैं। लेकिन उनका जो मुकाबला है इस वक्त सत्ता में रहते हुए दलों से बहुत पंगा लिया है वहाँ ने। वो किसी वक्त भी सत्ता और शक्ति वहाँ को पकड़ सकती है, वहाँ को जेल में डाल सकती है। ऐसे समाचार दिन दिनादिन फैला रहा है। क्या दुर्गा प्रसाद को भारत से सहयोग मिलेगा ये प्रोटेस्ट करने के लिए? सत्ता और शक्ति तो दुर्गा प्रसाद को दबाना चाहती है, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट का शासन है, कम्युनिस्ट धर्म नहीं मानती। मैंने इसलिए पहले एक बात बोला आपको कि हम सबसे पहले सनातनी है, सनातनी रहेंगे। सनातन शुरू ही हिंदुत्व से है। अब उसके बाद कोई अपने अपने पक्ष तैयार करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं लगता है। आपके पूर्वज कौन है वो पहला जानिए। हम किसी को विरोध नहीं किया है, हम किसी को विरोध नहीं कर रहा है, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि अरे आपके पूर्वज कौन है पहले उनको तो याद करो। ऋषि मुनि का संतान है। हम तो ऋषि मुनियों के संतान है, हम तो हिंदुत्व के संतान है, तो विवाद क्यों करते हो? एक हो जाओ। लड़ने से धन की प्राप्ति के लिए धर्म निर्माण मत करो, भ्रम निर्माण मत करो।
एकता निर्माण करो। देश को अखंड चलाने के लिए एकता की जरूरत है, और एकता होने के लिए आपके विचार एक होना चाहिए। गलत विचार कुछ धन के लिए लोगों के मन में आए हैं, उस धन को बाजू रखिए, मन को जोड़िए। मन आपका है, तन आपका है। मन तन का विचार अगर एक हो जाए तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। तकरीबन 2016 में नेपाल में ब्लॉकेड हुआ था नाका पे, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। उस वक्त एक माहौल चला एंटी इंडियन सेंटिमेंट नेपाल में, अभी तक वो बरकरार भी है। भारत की लेकर नेपाल में, नेपाल के आम लोग, आम जनता इतनी सकारात्मक नहीं है भारत की गवर्नमेंट से लेकर, मोदी से लेकर। ये संबंध सुधारने के लिए मोदी को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि अगर ऐसा होता तो आज आपके घर में चूल्हा नहीं जलता गैस के बिना, आपकी गाड़ी नहीं चलती पेट्रोल के बिना, आपके मसाला अनाज कहाँ से आता है? हमारे यहाँ से आता है, भारत से आता है। आप 90% भारत से आवक आ रही है, आश्रित है। हाँ, भारत से आश्रित है। हाँ, तो बाजा हो गया सर। अगर भारत आपको कोई चीज अगर बंधन किया है तो हमको बताइए। ये नरेंद्र मोदी है जो भारत में योजना दिया है, ये आपके नेपाल राज्य के लिए भी देने का उनका प्रस्ताव है। उन्होंने कभी बंधन नहीं किया है, लोगों ने उसका प्रचार गलत किया है। अरे जो 95% चीज़ें आपको यहाँ भेजता है और वो भी कम वो लगाता है टैक्स। कई चीज़ों पे आप देख लीजिए, टैक्सेस भी नेपाल के लिए कम है और कंट्रियों से। क्या नरेंद्र मोदी आपके लिए नहीं कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने आपको इस चीज़ को रोका है? क्या नरेंद्र मोदी ने आपको कोई जीएसटी ज़्यादा लगा के भेजा है? नेपाल के लिए तो गुरु जीएसटी फ्री है। वही बोल रहा हूँ ना, लोगों को ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आपको जीएसटी फ्री माल दिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी आपके विरोध है? नहीं, आप तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया है। आप पहुंचाओ। आप मीडिया क्यों नहीं पहुंचाता है ऐसा? ये मीडिया का काम है। मीडिया सिर्फ नोटों के पीछे नहीं जाना चाहिए। मीडिया सिर्फ और सिर्फ धर्म के पीछे जाना चाहिए, जनता के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको चला रही है। नाकाबंदी तो सत्य था ना? नाकाबंदी तो सत्य। नाकाबंदी क्यों हुई? क्या उस वक्त वो संविधान में धर्मनिरपेक्ष का बात आ गया तो ब्लॉकेज कर दिया मोदी जी ने? ऐसा है, प्रसंग आज छोड़िए। ऐसे समय कुछ लोगों की विनाशकाली विपरीत बुद्धि जब आती है तो कुछ क्षणों के लिए, मिनटों के लिए नहीं, क्षणों के लिए ये किया जाता है कि आपको समझ आए कि यदि अगर हम ना दे तो आप क्या कर सकते, आपको कौन दे सकता है। बाबा जी, अब नेपाल और भारत रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल में भी सनातन लोग काफ़ी आवाम, इंडिया से लेकर बड़े प्रतिशत के आधार में देखा जाए तो नेपाल भी था पहले, संसार के एक ही हिंदू राष्ट्र नेपाल था। इस बात को कोई भी नहीं ठुकरा सकता। लेकिन अभी जो आप दुर्गा प्रसाई के अभियंता के निवास में आए हैं, दुर्गा प्रसाई का आप तो भाग्य और भविष्य भी देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े महाराज जी हैं। क्या वो नेपाल के लीड कर सकते हैं? क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैंने आज पौधा लगाया है। हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं नेपाल को? मैंने आज पौधा लगाया है। आज पुत्रदा एकादशी में मैंने ये पौधा लगाया है। आज मैंने ये पौधा बीज लगाया है। मैंने इनका हाथ पकड़ा है। आज इनको मैं वो ताकत दिया है, आज मैंने उनको ये ताकत दिया है
ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, ये विश्वास दे रहा हूं आपको मैं। ये माननीय प्रधानमंत्री के लिस्ट में आज से इनका नाम जाएगा। संविधान सभी बनाते हैं, लेकिन सत्य बनाने के लिए भी कोई सत्य व्यक्ति की जरूरत है। सनातन धर्म और ये नारायण ईटी का भी उद्धार होगा महाराज। हमने कहा, सबसे पहला आपको यही कहा कि शक्ति की शुरुआत ही वहीं से हुई है। उसी के लिए नारायण मंदिर के बाजू में आज नारायण जो बना, राजा का निवास, वो बना, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें खाना, दोष पाना, ये एक दोष का काम वहाँ हो गया। तो ये दोष मुक्त माता का मंदिर, नारायण का मंदिर, वहाँ जो था आज हजारों साल से वहाँ है, आप सबने देखा होगा। तो वो सेवा कोई वहाँ जाके करता नहीं है। आप लोग ने किसी ने आज तक नारायण हट्टी का किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया है। आपने पशुपतिनाथ मंदिर का, सबको आते पशुपतिनाथ दर्शन करते, पर नारायण हट्टी मंदिर में कोई जाता है क्या? उसके बारे में किसी को जानकारी है क्या? जब वहाँ 3.5 करोड़ राम नाम का स्तंभ है, श्री 5 ने भी वो बनाया है, राजा महेंद्र ने उसका उद्धार किया। तो आप यहाँ के हो कि आप उसका क्यों अध्ययन नहीं किया? आज जो मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपने उसके बारे में कभी कहा है? आपने उसके बारे में आपके प्रेस में कभी दिया है? जब आपने ये शुरुआत नहीं किया है तो मुझसे क्यों अपेक्षा करते हो? आज मैं बोलने लगा हूं तो आप मुझे पूछने लगे हैं, तो आपका भी कर्तव्य था। आप तो जन्म यहां से लिया है, आपने तो कर्म लिया है। खाली एक छोटी सी बात लेके आप खड़े हैं कि ये क्यों बंद किया था, क्यों आप वो बंद है उसके पास नहीं जाते हो, क्यों उसका प्रचार नहीं करते हो? आपके पास मोड़ था, आप लोग ने नहीं किया, और आज मैं किसी को खड़ा कर रहा हूं तो आप उसके बीच में अड़ंगा मत करो, उसका प्रचार करो। हमने डोलेश्वर महादेव का निर्माण ये किया है, उत्थान किया है, आपके जानकारी में नहीं होगा। पहले वहां कोई जाता नहीं था, रास्ता भी नहीं था। वहाँ सतीश विक्रम शाह और मेरे 9 महंतों को लेके वहाँ उसका उत्थान किया। आज 5 लाख लोग श्रावण में जाते हैं। हमारा आप मेहमान है, मेहमान को नाराज करने का उद्देश्य हमारा नहीं है, लेकिन जब भी अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अभी अयोध्या पे नरेंद्र मोदी ने, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। वो उद्घाटन करते वक्त जो पीठाधीश और मठाधीश कहते हैं, भारत के 4 महाराज जी, हिंदुस्तान के 4 महाराज जी, वो भी नहीं, शंकराचार्य, वो भी नहीं गए, वो भी नरेंद्र भाई मोदी से नाराज है, ऐसा सुनने में खबर को मिलता है। आपसे नरेंद्र भाई मोदी का रिलेशन क्या है? अभी कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है? आपको मैं बताता हूँ। अभी आपने बहुत अलग आदमी से पंगा लिया है। नरेंद्र मोदी से क्या मेरा रिश्ता है मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जब झोला लेके घूमते थे तब से मैं उनके साथ हूँ। उनके दोनों मुख्यमंत्री के कारगिर्दी में उन्होंने नमस्कार किया, और मुझे आप टीवी चैनल में निकाल के देखिए, मिलेगा। काफ़ी बार देखा है।
उन्होंने जब प्रधानमंत्री का प्रचार शुरू करना था तो 14 अक्टूबर 2014 में 17 अक्टूबर का न्यूज़पेपर निकाल के देखिए, मीडिया का प्रिंट निकाल के देखिए। प्रधानमंत्री ने मुझे पकड़ के कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री होना है, अब मुख्यमंत्री नहीं होना है, मुझे प्रधानमंत्री होना है और देश के हिंदुत्व को जागृत करने के लिए होना है। और उन्होंने पहला राम मंदिर का वचन दिया था कि मैं राम मंदिर बना के रहूँगा। तो उन्होंने जो राम मंदिर बनाया उसका जो विरोध किसी ने किया, अगर आपको लगता है तो 1.5 मिनट के मुहूर्त में उन्होंने मंदिर का क्षण था वो कंप्लीट किया। उसमें मैं साक्षीदार हूँ, मैं जगत गुरु सूर्याचार्य जी उसमें हाजिर था और मैं 2 पीठाधीश्वर हूँ, ध्यान रखो। मैं 13 अखाड़ों का प्रमुख अखाड़ा जूना अखाड़ा है, मैं उसका प्रमुख जगत गुरु हूँ। अभी तक 4 आचार्य थे, देवीचार्य, गणेशाचार्य, भागवताचार्य और शंकराचार्य, 4 आचार्य थे। पर पंचदेव के प्रमुख देव है सूर्यदेव, और सूर्यदेव के इस धरती पे अभी 2 ही आद्य हुए। एक तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए और दूसरा आद्य जगत गुरु मैं सूर्याचार्य जी हुआ हूँ। और ये मेरा रिश्ता है उससे कि मैं समस्त विश्व का जगत गुरु सूर्याचार्य हूँ, मैं एक का किसी का नहीं हूँ। मैं समस्त विश्व का आद्य जगत गुरु सूर्याचार्य हूँ, क्योंकि भगवान सूर्य सबको दर्शन देता है, सबको ऊर्जा देता है और सबका कार्य सफल करता है। तो ये मेरा रिश्ता है। महाराज जी आउनु भएको छ निवासमै, उहाँलाई स्वागत गर्ने सम्मान गर्ने अवसर तपाईलाई सौभाग्य प्राप्त भएको छ, के भन्नुहुन्छ दुर्गा दाइ? होइन, ठिक छ। अब यस्तो हो, अघि गुरुले पनि भन्नुभयो नि त, मैं थोड़ा मिला के हिंदी में बोल दूंगा। जो मान्छे जस्तो हिन्दूको लागि, जस्तो देशको लागि पृथ्वीनारायण शाह लड्नुभयो हैन, त्यो हिसाबले देश जोगाउनको लागि र हिन्दू जोगाउनको लागि आजसम्म कोही लड्दैन नि त। अहिले जुन मैले पहल गरेँ नि त, मैले पहल गरिसकेपछि जो हमने अभी पहल किया है हिंदू जोगाने के लिए, नागरिक जोगाने के लिए, देश जोगाने के लिए, जब मैंने शुरू किया इससे आगे जितना भी किया सब बिक गया। पैसा में धर्म बेच दिया यहाँ पे। इसलिए तो यहाँ पर धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, देश का आज हालत इस ये हुआ है, सब कुछ तो बिगड़ रहा है। इसलिए कुछ तो कोई ना कोई तो इसका नेतृत्व लेना था, मैंने ले लिया। इसलिए महाराज जी भी वहाँ पर यहाँ पर आए हैं, पधार रहे, आपको धन्य हो महाराज जी, और आशीर्वाद दिए हैं महाराज जी ने। और फिर मैं महाराज जी को मिलने वहीं जाऊँगा, वो महाराज जी यहाँ आए हैं, अब मैं वहाँ उनके मंदिर में जाऊँगा, वहाँ पर रहने का आसन में जाऊँगा, गुरु का सेवा करूँगा। वही है हमारा हिंदू का धर्म ही, वही है कल्चर है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के छ भनेदेखि अहिलेसम्म हिन्दूको लागि भनेर हिँडेको मान्छे थिएन नि त। दुर्गा परसाईमा त हिँड्यो नि त हिन्दूको लागि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विषयमा साउथ ब्लकमा पनि कुरा हुन्छ, साउथ ब्लकमा भी कुरा होता है ना, दुर्गा परसाई के लिए चर्चा चल रहा है हिन्दूको लागि। र एंटी इंडियन मूवमेंट किन भयो यहाँ? एंटी इंडियन मूवमेंट के लिए सब ये नेता लोग हैं ना यहाँ का, नेपाल का, वही दोषी है। क्रिश्चियनिटी के कारण से एंटी इंडियन मूवमेंट हुआ है। इसलिए क्या होना चाहिए, सबको मिलके, गुरुजी ने बोले हैं, क्या बोले हैं, एक घर एक दुर्गा एक हिंदू। बिल्कुल, घर घर दुर्गा, घर घर हिंदू, यही नारा रखिए। यही नारा रखेंगे, रखे ही यही नारा है, रखे ही यही नारा है। मेरा एक छोटा प्रश्न, गुरु जी से साक्षात प्रणाम। मैं कालीगंडकी किनार के सलगन क्षेत्र के निवासी हैं, श्री कृष्ण गंडकी। मैं मेरा गुरु सरदेव गुरु दुर्गा परसाई के साथ में एक अभिनंदन पत्र लेकर आया था कि वहाँ सालग्राम है, कालीगंडकी नदी माँ है, उसको
राष्ट्रीय संपदा सूची में सूचित करके करना चाहिए। विश्व संपदा सूची में सूचित करके हम नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय लगा के हर मंत्रालय में कल से हम पहुंच चुके थे। आज प्रधानमंत्री कार्यालय जाना था, मेरा साथी लोग गया है, लेकिन मैंने सुबह आके मेरा प्रधानमंत्री आ गए आपके पास मैं आया है करके मैंने सुबह ही बोल दिया था। भाग्य से आप मेरा जगत गुरु भी आया साक्षात और जो दिया वरदान दिया, बहुत खुश लगा है इच्छा मन हृदय से। तो इस विषय में उस क्षेत्र में विश्व संपदा सूचित करने के लिए आपका ध्यान जाए करके उसमें थोड़ा धारणा लेना चाह रहे हैं, उसको जवाब दीजिए। गंडोई का महिमा और शालिग्राम की महिमा के थोड़ी बहुत प्रचार कीजिए वो। हाँ देखिए एक बात बताता हूँ, हमारे बाल मुकुंद जगत गुरु जी यहाँ पर है, वो भी मेरे बहुत स्नेही है। यहाँ दामोदर शर्मा जी है, वो भी मेरे शिष्य है और वो भी धार्मिक संत है। उन्होंने जब वो यहाँ जज थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तब वो मेरे द्वारका आश्रम में आए थे। यहाँ से 350 बच्चों को लेके आए थे। वहाँ सारी व्यवस्था हमारी थी। दामोदर जी ने अपने हाथों से पूरे प्रांगण में झाड़ू पोता भी किया। बोले मैं गुरुकुल में आया है, मेरे गुरु की सेवा में आया है। तो आज ऐसे हिंदुत्व के कार्य करने वाले संत आपके यहाँ हैं। आप दामोदर जी के पास जाइए, आप बाल मुकुंद जगत गुरु जो है उनको जिए, और भी 2-3 संत यहाँ बड़े हैं और भागवतकार है। इनको सबको एक बार साथ में लेके बैठिए और उनके साथ में ये पत्र प्रधानमंत्री को दीजिए। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री आज बने हैं, इससे पहले भी बने थे, उससे पहले वो मुझे आके मेरा आशीर्वाद लेके गए थे कि मैं हिंदुत्व का काम करूँगा। मैंने उनका यहाँ पर ही वो रहते हैं, उनके घर पे भी उन्होंने मुझे ले गया था। बोले मैं हिंदुत्व का ही काम करूँगा स्वामी जी, तिलक करने के लिए मुझे। अभी के सोल्टी होटल में होली वाइन में डूब गया। सोल्टी होटल में होली वाइन में डूब गया। वही सुनिए, तो क्या है, उन्होंने इस कार्य को संपूर्णता नहीं की। हम उनको अभी तक मिलने भी नहीं गए। 2 बार प्रधानमंत्री बने, हमने कभी उनके पास गए नहीं। क्यों नहीं गए? कि उनका मन उन्होंने और जगह बदल दिया। एक ब्राह्मण व्यक्ति जब इस चीज़ से हट जाता है तो हमारा जैसा संत आदमी उनके पास पहुंचना उचित नहीं है, इसलिए हम गए नहीं हैं। पर आज उचित व्यक्ति मुझे मिला है। जैसा उनके सर पर हाथ रखा था, वैसे आज मैं पुत्रदा एकादशी में मैं इनके सर पर हाथ रख रहा हूँ। तो ये जो है, ये यशवंत हाथ है, कीर्तिवान हाथ है। कीर्तिवान व्यक्तियों को मैं घड़ाता हूँ, और जब भी ये प्रधानमंत्री की कुर्सी में जाएंगे तब तिलक करने के लिए भी मैं ही आऊँगा। गुरुजी मेरा आखिरी एक सवाल है। ओशो इंडिया से, मैं ओशो सन्यासी भी हूँ, ओशो इंडिया से ओशो सनातनी भी थे। ओशो किसने गीता के बात किए, अष्टवक्रमा गीता के बात किए, ढेर सारे विषय में बात किए। लेकिन आपका देश भारत में ओशो जन्मे, ओशो को भारत में विधर्मी लोगों ने मार दिया, और पुणे का आश्रम विधर्मी लोगों ने, मैंने सुना है क्रिश्चियन लोगों ने वो आश्रम हड़प लिया पुणे में। आप उस पर आपका ध्यान क्या है? आपका थोड़ी स्पष्ट बता सकते हैं ओशो के विषय में? देखो, ओशो मेरे बहुत अच्छे प्रेमी मित्र थे। कौन थे? मित्र थे। उनके कई चीजें लोगों के अंदर हिंदुत्व की रचने वाले कई बातें उनकी है। आप उनकी बातें सुनो। वो सनातनी जरूर प्रचार किए।
लेकिन उन्होंने कभी हिंदू तो नहीं छोड़ा। यहाँ मिशनरी कब आई? जब उनके साथ वहाँ की मिशनरी यहाँ आई। अब उनको हटाने की किसी में क्षमता नहीं है तुम्हारे में। हम तो नेपाल में, इंडिया में हड़प लड़े आश्रम। हमने क्या बोला? अरे आप एक इधर है, बाकी तो उधर है ना, वो क्यों नहीं काम करते? इंडिया के ओशो सन्यासी तो सो रहे हैं, डर जाते हैं उन लोगों ने, पिस्टल ताक के ऐसा करते हैं ना, इसीलिए। अरे मैं अभी बताया, इस पिस्तौल की गोली एक ही दिन चलेगी जब वो ऊपर वाले की गोली चलेगी, समझा? अच्छा, जो डरता है वो करता नहीं है। तो डरो नहीं, मैंने पहले भी कहा कि डरो नहीं, मरना एक ही दिन है। जिस समय ऊपर वाले ने लिखा है उस दिन, पहले क्यों डरते हो? मैंने ये भी कहा कि आपका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, लेकिन जान तो नहीं जाएगा आपका। हमारे ओशोतोपन का स्वामी आनंद अरुण भी यही कह रहे हैं, ढेर साल से यही कह रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए। वो वहाँ का आखिरी सवाल निकल गया है, मेरा आखिरी सवाल रह गया है। अब कितना देर आखिरी सवाल है, इतना बता दे। सवाल है, नेपाल के महाराज पृथ्वीनारायण शाह से लेकर ज्ञानेंद्र शाह तक को नेपाल के महाराज को विश्व के हिंदू के महाराज कहते थे, नारायण का अवतार भी कहते थे। अभी तो महाराज हिंदू सम्राट भी कहते थे। सनातनी लोग वो तकरीबन 2 अरब लोग। अभी तो महाराज नहीं है नेपाल में, सनातनियों का सम्राट नहीं है, दुनिया के सनातनियों का सम्राट नहीं है। क्या नेपाल में राजा फिर आना चाहिए, सनातनियों का सम्राट आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और मैं गाड़ी में इनको बताया, मैं यही अभी आप फ़ोन करके पूछे सतीश विक्रम शाह को, मैंने अभी बोला राजा ज्ञानेंद्र जी को संदेशा दो कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। क्या खराब है? अगर धर्मवादी अगर आ जाए तो उसमें बुराई क्या है? धर्म को तो संभालेगा राजा।